Students, this is an example of diagonalization. I have taken a 3 cross 3 matrix. Now how to show that whether this matrix A is diagonalized or not. The first step is to find the eigenvalues. तो eigenvalues हम कैसे find करते हैं? सबसे पहले determinant A minus lambda equal to 0. तो यहाँ से हमने determinant इस A matrix के diagonal में से lambda को minus कर दिया is equal to 0. अब यहाँ से लैम्डा फाइंड करने के लिए मुझे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया, एक्सपैंड कर दिया बाय रो 1 से. तो एक्सपैंड किया तो सबसे पहले -1 माइनस लैम्डा इंटू, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन -5 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा -6 इंटू 3 हो जाएगा. देन उसके बाद इसका साइन -3 होता है, -3 इंटू, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होगा -3 इंटू 4 माइनस लैम्डा, देन -6 इंटू माइनस, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, +6 3 इंटू 3 वो +18 हो गया. देन उसके बाद +6 इंटू -9 -3 इंटू -5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. आफ्टर दैट इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व कैसे किया, सबसे पहले ये ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक बन गई है. जब मैंने फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व की तो 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2. उसके बाद -3 इंटू ये सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व किया, ये बन रहा है 3 लैम्डा +6, देन +6 इंटू 3 लैम्डा, जो लास्ट ब्रैकेट है उसको सॉल्व किया वो बन रहा है +6 इंटू 3 लैम्डा +6 बन रहा है. आफ्टर दैट ये जो क्वाड्रेटिक है इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, एंड फैक्टर्स फाइंड करने पर क्या बने फैक्टर्स, ये तो एज इट इज़ आ गया 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा +2 इंटू 1 माइनस लैम्डा. यहाँ से क्या किया, -3 इंटू, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो ये बन गया -3 इंटू 3 इंटू लैम्डा +2, दैट मीन्स -9 इंटू लैम्डा +2. अगेन +6 इंटू 3 लैम्डा +6 था, यहाँ से भी क्या किया, 3 कॉमन ले लिया तो 6 इंटू 3 इंटू लैम्डा +2 इक्वल टू 0 ये बन गया. देन आफ्टर दैट मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने 1 माइनस लैम्डा था तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर लैम्डा -1, तो माइनस लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -1 इंटू लैम्डा +2 हो गया ये फर्स्ट पार्ट. उसके बाद -9 इंटू लैम्डा +2 एज इट इज़ +6 3 18 इंटू लैम्डा +2 इक्वल टू 0. देन मैंने थ्रू आउट, यहाँ से अगर आप देखेंगे थ्रू आउट लैम्डा +2 कॉमन आ रहा है तो वो मैंने कॉमन ले लिया लैम्डा +2 इंटू, बाकी जो रिमेनिंग था वो सारे ब्रैकेट रिमेनिंग फैक्टर्स या जो बचा वो मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया. इसको सॉल्व कैसे किया, लैम्डा +2 इंटू माइनस, यहाँ माइनस लैम्डा -1 होल स्क्वायर और यहाँ बच गया +9. आफ्टर दैट मैंने ये ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इस पूरे ब्रैकेट्स को सॉल्व किया. देन आफ्टर दैट जब मैंने इन ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक मुझे अब फाइनली मिली है, -λ² +2 लैम्डा +8. इसे सॉल्व किया, यहाँ से फैक्टर्स फाइंड किए हैं तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट बन रहा है, लैम्डा +2 इंटू लैम्डा -4 माइनस लैम्डा -2 इक्वल टू 0. देन उसके बाद यहाँ से अब हम ईजिली लैम्डा फाइंड कर सकते हैं. एक बार लैम्डा +2 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो लैम्डा इक्वल टू -2 आ गया आइगन वैल्यू. एक बार लैम्डा -4 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 4. देन माइनस लैम्डा -2 को 0 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू -2. तो अब आप नोटिस करो दो रूट्स आपके पास रिपीट हो गए हैं, यानी कि दो आइगन वैल्यूज़ सेम आ रही हैं. कौन कौन सी, -2 दो बार रिपीट हो रही है और एक दूसरी कौन सी है, 4 है. अब आइगन वैल्यूज़ आ गई जिसमें से अब ये नोटिस ध्यान रखना, अब इस क्वेश्चन में रिपीट हो रही हैं आइगन वैल्यूज़, ठीक है. -2 दो बार आ रहा है, जो प्रीवियस एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो दिखाया था वहाँ पर रूट्स रिपीट नहीं कर रहे थे, यहाँ रूट्स रिपीट कर रहे हैं, आइगन वैल्यूज़ रिपीट कर रही हैं. अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा आगे वाला स्टेप जो हम वर्क करेंगे. तो यहाँ देखो आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिससे हम आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. तो a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0. देन अब यहाँ सॉल्व करेंगे फॉर सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए. तो लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए जो रिपीटेड रूट है उसके लिए मैंने पहले सॉल्व कर दिया, ठीक है. यहाँ क्या करेंगे, जो a माइनस लैम्डा आई है वहाँ पर लैम्डा को हम 2 पुट कर देते हैं, तो सॉरी लैम्डा को -2 पुट कर देंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी इंटू एक्स. अब एक्स में अननोन्स लिखते हैं, अब 3 अननोन्स आएंगे क्योंकि 3 क्रॉस 3 है, x1 x2 x3 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व किया, लैम्डा को मैंने -2 पुट कर दिया है इस इक्वेशन में. अगर आप चाहें तो a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स, यहाँ पर
लैम्डा को मैंने -2 पुट करके सॉल्व किया है, a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 0। आफ्टर दैट जब इसे सॉल्व किया सारा तो ये मैट्रिक्स बन गई है लास्ट सॉल्व करने पर। नाउ हम क्या करेंगे, वैसे तो हमें रो, क्योंकि मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ करने के लिए रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वो स्टेप नहीं करी, मैं डायरेक्टली इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इक्वेशन फॉर्म कर रही हूँ यहाँ पर। तो हमने क्या किया, देखो जब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे सबसे पहली वाली रो देखो, तो यहाँ से क्या बनेगी 3x1 + 3x2 + 6x3 ये बनेगी पहली इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा x1 + x2 + 2x3 = 0। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो इस कॉलम इस एक्स वाली मैट्रिक्स के साथ, क्या बनेगा -3x1 -3x2 -6x3 = 0। अगेन यहाँ से -3 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा x1 + x2 + 2x3 = 0। सेम बन रही है इक्वेशन, हर बार इक्वेशन सेम आ रही है। अब लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला मल्टीप्लाई किया 3x1 + 3x2 + 6x3, तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई ये इक्वेशन फॉर्म की हो जाएगी। यहाँ से अगेन सेम आपके पास आ रहा है, 3 कॉमन लोगे तो x1 + x2 + 2x3 = 0। तीनों बार सेम इक्वेशन फॉर्म हो रही है, यानी कि अल्टीमेटली एक ही इक्वेशन आपके पास आ रही है, x1 + x2 + 2x3 = 0। आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। आप हम अगर ज़ीरोज़ नहीं आपने इंक्रीज़ करनी तो आप क्या करो कि आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो आप देखोगे आपके पास एक ही इक्वेशन अल्टीमेटली फॉर्म होगी। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया ये केस कौन सा है, रिपीटेड रूट का केस है, जब लैम्डा -2 दो बार रिपीट हो रहा था, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि रूट्स रिपीट हो रहे हैं और हमारे पास सेम इक्वेशन मिल रही है, हर बार जो है मल्टीप्लाई करने पर सेम इक्वेशन आ रही है। सो हम क्या करेंगे, अब ध्यान रखना जब भी रूट रिपीट हो यानी कि आइगन वैल्यू रिपीट होगी तो आपने एज्यूम करना है 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। जैसे पिछले केसेस में आप अपनी तरफ से सिर्फ एक, जैसे सपोज x3 को 1 पुट कर रहे थे, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ कर रहे थे, अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे थे। इस बार क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है और एक ही सेम इक्वेशन फॉर्म हो रही है, याद रखना सेम इक्वेशन फॉर्म होनी चाहिए। देन हमने क्या किया, हमने 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एज्यूम कर लिया। मैंने x3 को एज्यूम कर लिया, सपोज़ किया x3 1 है और x2 को एज्यूम किया कि वो 0 है। और दूसरी बार मैं क्या करूँगी, दूसरी बार मैं x3 को 0 ले लिया और x2 को मैंने क्या कर लिया 1 एज्यूम कर लिया। ये ध्यान रखना, इसको थोड़ा मेमोराइज़ कर लो इस स्टेप्स को, चाहे कि जब भी ऐसा हो कि आइगन वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं और सेम इक्वेशन फॉर्म हो रही है तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज्यूम करने पड़ेंगे। एक बार अगर आपने x3 को मान लिया और x2 को 0, नेक्स्ट बार क्या करो x3 को ऑपोजिट लिख दो, ऑपोजिट वैल्यूज़ इनकी, यानी कि x3 को 0 कर दिया, x2 को हमने 1 पुट कर दिया। नाउ पुट इन इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई है इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज़। तो जब x3 को हमने 1 पुट करेंगे और x2 को 0, तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। x1 कितना आ गया, -1 आ गया। तो आइगन वेक्टर क्या फॉर्म हो गया मेरे पास, पहला आइगन वेक्टर x1 से डिनोट किया, x1 -1 हो गया, x2 क्या है 0 और x3 क्या है 1 है, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया। अब जो दूसरा एज्यूम किया था ये वाला पार्ट, x3 को 0 और x2 को 1, इसको इस इक्वेशन में पुट करोगे, x1 को -1 पुट कर दे, -1 फाइंड हो गया इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करने पर, x1 -1, x2 क्या आ गया, अब x2 फॉर्म हो गया सेकेंड आइगन वेक्टर -1, x2 क्या है 1 और x3 जो है वो 0 है और x3 क्या है वो 0 है, x3 0 है और x2 क्या है 1 है। तो अगर हम यहाँ नोटिस करें कि दो आइगन वेक्टर्स मिल गए कॉरस्पॉन्डिंग टू किसके कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -2, 2 आइगन वेक्टर्स मिल गए हैं और दोनों डिफरेंट हैं। ध्यान रखना दोनों डिफरेंट फॉर्म होने चाहिए, अगर आइगन वेक्टर सेम फॉर्म नहीं करने, यहाँ पर आपने डिफरेंट होने चाहिए दोनों आइगन वेक्टर। जब रिपीटेड रूट हैं और आपके पास सेम इक्वेशन फॉर्म हो रही है, देन दोनों आइगन वेक्टर जो आप फॉर्म करो वो डिफरेंट होने चाहिए। तो इसी तरह से आपने यहाँ सॉल्व करना है। नाउ आपके पास लास्ट आइगन वेक्टर कौन सा रह गया था, लैम्डा इक्वल टू 4। उसके लिए अगेन मैंने सॉल्व किया, लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स वाली फॉर्म में हमने लैम्डा को 4 सब्सटीट्यूट कर दिया और यहाँ से मेरे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गई है। अब इस मैट्रिक्स को जब फॉर्म कर लिया, यहाँ पुट करने पर लैम्डा को 4,
यहाँ अगेन मैंने क्या किया, रो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3x1 + 3x2 + 6x3 = 0, ये इक्वेशन मिली फर्स्ट। यहाँ से मैंने अगेन 3 कॉमन ले लिया, तो -x1 + x2 + 2x3 = 0। देन सेकेंड इक्वेशन फॉर्म की और थर्ड इक्वेशन। अब ये तीनों अल्टीमेटली कॉमन वगैरह लेने पर ये मेरे पास रिजल्ट, ये 3 इक्वेशंस बनी हैं। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम क्या करें, जो पहली 2 इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व कर लो, वहाँ से एक अननोन को एलिमिनेट कर दो, तो 2 वेरिएबल्स में आपके पास इक्वेशन रह जाएगी। एक तो ये मेथड है, क्या किया मैंने, पहली 2 इक्वेशंस ली, उनको मैंने सॉल्व किया सिंपली। ये देखो यहाँ से ये फर्स्ट दोनों वेरिएबल कट हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन है तो ये कट हो गए। यहाँ से क्या रह गया, 3 + 1 क्या हो गया 4x2, देन ये क्या बन गया 4x3 = 0, 4 कॉमन ले लिया, x2 + x3 = 0, ये इक्वेशन रहेगी। और लास्ट इक्वेशन क्या थी, x1 + x2 = 0। अब ये दोनों इक्वेशन 2 अननोन्स में रह गई हैं। मतलब देखो यहाँ पर x2 + x3 0 रह गया और यहाँ x1 + x2। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ एज्यूम कर सकते हो किसी एक अननोन को। मैंने यहाँ क्या किया, क्योंकि x2 दोनों में आ रहा था तो मैंने एज्यूम कर लिया कि x2 की वैल्यू 1 है। अब x2 अगर 1 हो गया तो x1 की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो कि आ जाएगी -1। इसके बाद x2 को यहाँ पुट कर दो 1 और x3 फाइंड कर सकते हो आप -1। तो ये थर्ड आइगन वेक्टर मिल गया, -1 1 और -1। एक तो ये मेथड है कि आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, वहाँ से एक अननोन को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, और बाकी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कि पहली 2 इक्वेशंस हैं उसको भी आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व कर सकते हो, जो 2 3 1 2 मेथड है उससे कर सकते हो। 2 3 1 2 मेथड, ये आप एक बार देख लेना, 2 3 1 2 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या किया, इसको 1, इसको 2, इसको 3 नंबर दिया, यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। अब मैंने क्या किया, x1 x2 और x3 लिखा। यहाँ पर ये x1 के सारे कॉफिशिएंट है, ये x2 के सारे कॉफिशिएंट, 2 जो है वो डिनोट कर रहा है x2 के कॉफिशिएंट को, 3 डिनोट कर रहा है x3 के कॉफिशिएंट्स को। तो सिंपली ये 2 3 1 2 रूल फॉलो करना है। जो फर्स्ट क्या करोगे कि जो 2 वाला कॉफिशिएंट है उसको 3 के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन 3 के कॉफिशिएंट को 2 वाले कॉफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो 2 का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ पर, यानी कि 2 मीन्स x2 के जो कॉफिशिएंट है, तो x2 का कॉफिशिएंट क्या है 1, उसको मल्टीप्लाई करना है 3 वाले के साथ, तो 3 के नीचे वाले के साथ, तो 3 का नीचे वाला का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो 1 × 2 2, देन माइनस आता है, देन आपके पास क्या आता है माइनस। उसके बाद क्या है 3 वाला जो है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखो देखो ऊपर वाला क्या है 3 का, यानी कि x3 का कॉफिशिएंट क्या है 2, उसको मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले 2 वाले कॉफिशिएंट के साथ, तो 2 × 3 क्या हो गया, यहाँ से 2 × 3 × 1। आपने क्या करना था, पहले 2 × 3 किया, फिर 3 × 2 किया, देन 3 × 1 कर 3 को 1 के कॉफिशिएंट के साथ, 1 को 3 के, अब 3 वाले को 1 के साथ किया, तो 2 × 1 क्या हो गया 2। देन फिर क्या करना है, फिर हमने करना है 1 को 3 के साथ, तो -1 × 2 करोगे तो -2 आएगा, और साथ में ऑलरेडी पहले एक माइनस होता है तो वो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आज से सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप सिंपल ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पर आइगन वैल्यूज़ रिपीट हो रही है और हमने कौन सा यहाँ पर कैसे फॉलो करने हैं स्टेप्स, ये ध्यान रखना।